नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल आज फिर आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पावर फैक्टर सरचार्ज। सर्वप्रथम आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि इस वीडियो का लाभ और उपभोक्ताओं को भी मिल सके तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको राजस्थान की विद्युत कंपनियों की और भी अधिक जानकारियां मिलती रहे। तो आइए देखते हैं ये पावर फैक्टर सरचार्ज क्या है। पावर फैक्टर सरचार्ज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पावर फैक्टर समझना पड़ेगा। पावर फैक्टर दो वर्ड से बना है, पावर इलेक्ट्रिकल पावर प्लस फैक्टर मतलब रेशियो। पावर फैक्टर को डिफाइन कैसे किया गया है? पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर KWH टू एपरेंट पावर KWH। अब ये एक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या है? तीन तरीके के इलेक्ट्रिकल पावर्स होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर इक्वल्स टू एपरेंट पावर, मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जुड़कर ही एपरेंट पावर कहलाते हैं। एपरेंट पावर कुछ अलग नहीं है। इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, बियर का ग्लास है। इसके अंदर ये जो बियर है इसे एक्टिव पावर कहते हैं और जो ये झाग है ये रिएक्टिव पावर कहलाती है। इन दोनों का सम एपरेंट पावर कहलाता है। ये इलेक्ट्रिकल पावर्स कहां काम आती है देखते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पावर, ये तीन तरीके की इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं, वहां पर काम आती है। रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। मेनली रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड के ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं, जैसे कि बल्ब और हीटर रेजिस्टिव लोड का एग्जाम्पल है और मोटर्स इंडक्टिव लोड का एग्जाम्पल है। कैपेसिटर कैपेसिटिव लोड का एग्जाम्पल। जो एक्टिव पावर है वो मेनली रेजिस्टिव लोड के अंदर काम में आती है। रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर इंडक्टिव लोड में काम आती है। जो मोटर्स होते हैं उनके अंदर एक्टिव पावर भी काम करती है और रिएक्टिव पावर भी काम करती है। रिएक्टिव पावर से ही वो चलते हैं, परंतु रिएक्टिव पावर जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज है वह ज़्यादा नहीं दे पाती है, क्योंकि अगर वह देगी तो उससे जनरेटर पर ज़्यादा बर्डन आता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां 90% तक पावर फैक्टर सरचार्ज तक तो कुछ भी सरचार्ज नहीं लगाती। उसके नीचे अगर पावर फैक्टर जाता है तो वह सरचार्ज लगाना चालू कर देती है। अब ये पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर्स आते हैं। आपने पंखों में देखा होगा, ऊपर एक सेल सा लगा हुआ रहता है, उस तरीके के कैपेसिटर्स आते हैं। वह अगर आप अपने मोटर्स में लगा दें तो आपका पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा और पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगेगा। इसका फॉर्मूला देखें क्या होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। बिलो में अगर आप देखोगे तो जो KWH का कंजप्शन होता है उसे अगर आप KVH के कंजप्शन से डिवाइड करेंगे तो पावर फैक्टर निकल कर आएगा। एक्टिव पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही पावर फैक्टर ज़्यादा होगा और पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक्टिव पावर 100 है और एपरेंट पावर भी 100 है तो पावर फैक्टर 1 हो गया और पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगेगा। पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। पावर फैक्टर सरचार्ज जो लगता है वो 0.9 से नीचे जाने पर लगता है और 0.95 से अगर ऊपर रहेगा तो आपको विद्युत कंपनियां रिबेट भी देगी। राजस्थान की विद्युत कंपनी आपको रिबेट भी देती है। आगे देखें। पावर फैक्टर सरचार्ज के जो नियम है JVVNL, AVVNL और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में वह इस प्रकार हैं। यदि आपका लोड 18.65 किलोवाट और 25 HP से नीचे है तो आपके यहाँ सिंगल फेज और 3 फेज का होल करंट मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। उसमें से
जो विद्युत कंपनियां हैं वह सिर्फ एक रीडिंग kWh की रीडिंग अपने बिलों में पंच करती है। अब यहां पर जो पावर फैक्टर सरचार्ज की गणना की जाती है वह इस प्रकार है। यदि आपके मोटर में या प्रीमाइसिस पर शंट कैपेसिटर इंस्टॉल्ड है और वो वर्किंग कंडीशन में है तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। परंतु आपके यहाँ पावर फैक्टर शंट कैपेसिटर इंस्टॉल्ड नहीं है या इंस्टॉल तो है परंतु काम नहीं कर रहा, जिसकी जेईएन के द्वारा समय समय पर चेकिंग की जाती है और वह पाता है कि वह वहां पर कैपेसिटर इंस्टॉल नहीं है या इंस्टॉल्ड है काम नहीं कर रहा, तो आपके जो बिल्ड अमाउंट है उस पर 3% डायरेक्टली शंट कैपेसिटर सरचार्ज लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ देखें, यदि आपका लोड 18.65 किलोवाट और 25 एचपी से ज़्यादा है तो आपके यहाँ LTTVM और STTVM मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। इन LTTVM और STTVM मीटर से 3 प्रकार की रीडिंग बिल में पंच की जाती है, kWh, kVh और kVA। कंजप्शन ऑफ kWh डिवाइडेड बाय कंजप्शन ऑफ kVh पावर फैक्टर कहलाता है, जो कि बिलिंग सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। और उसके बाद यदि आपका 0.90 से नीचे 1% पावर फैक्टर गिरता है तो आपके एनर्जी चार्जेस का 1% वह सरचार्ज लगा देगा। 2% अगर 90 से गिरता है तो 2% सरचार्ज लगा देगा। आइए इसके नियम देखते हैं, टैरिफ में क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ कंज्यूमर हैविंग सैंक्शन कनेक्टेड लोड अप टू 25 HP, if shunt capacitor of kVR capacity equivalent to 50% of rated capacity of motor in HP to improve monthly average power factor to 90 are not installed, or if installed are not in operation thereafter, surcharge at the rate 3% of billed amount shall be levied for the period of default। मतलब जो आपका मोटर है उसकी जो कैपेसिटी है उससे 50% के रेटेड का आपको शंट कैपेसिटर इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो आपसे 3% सरचार्ज ले लिया जाएगा। यह नियम 25 HP से और 18.65 किलोवाट से नीचे पर अप्लाई होता है। और अगर 25 HP और 18.65 किलोवाट से ऊपर का आपका लोड है तो अगर शंट कैपेसिटर नहीं लग रहा है तो आप पर 0.90 से नीचे जैसे जैसे पावर फैक्टर गिरेगा आपसे 1% एनर्जी चार्जेस चार्ज की जाएंगे। इसी प्रकार अगर 70 से नीचे अगर आपका पावर फैक्टर गिर जाता है तो आपका कनेक्शन भी नोटिस देकर काट दिया जाएगा। आगे देखिए, ये चार्ट है, इसमें देखें 0.90 अगर पावर फैक्टर है आपका तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। 0.89 है तो 1% लगेगा। 0.88 है तो फिर एडिशन हो जाएगा 1% का और 2% आप पर सरचार्ज लगेगा। 85 अगर आपका पावर फैक्टर आ जाता है तो क्यूमुलेटिव 5% आप पर सरचार्ज लगेगा। इसी प्रकार आपको रिबेट भी देता है बिजली विभाग। 0.95 पे कोई रिबेट नहीं है, 0.96 पर आधा % की रिबेट है, 0.97 पे फिर आधा है तो टोटल 1 मिलेगी। 1 तक अगर आ जाएंगे, अगर आपने पावर फैक्टर अपना 1 मेंटेन कर लिया तो टोटल आपको 4% की रिबेट मिलेगी। ये सरचार्ज और रिबेट की टेबल है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आपका कंजप्शन 90 है kWh का, kVh का 100 है तो पावर फैक्टर 0.90 आता है। एनर्जी चार्ज एग्जांपल के लिए 1000 है तो पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगेगा। यदि आपका 88 kWh की रीडिंग आती है, kVh की 100 है, पावर फैक्टर 0.88 हुआ, एनर्जी चार्जेस 1000 है तो आप पे 2% के हिसाब से पावर फैक्टर सरचार्ज 20 रुपये लगेगा। आइए एग्जाम्पल बिल में भी और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक उपभोक्ता है जिसका वर्तमान पठन का जो कंजप्शन है वो 1328.8 आ रहा है, kVh 1795.8 आ रहा है। इसका पावर फैक्टर जो है इनको डिवाइड करने से 0.739 हुआ
और पावर फैक्टर सरचार्ज एनर्जी चार्जेस जो 9301 हैं उस पर 1497 रुपये लग गए। इस तरीके से इसकी गणना होती है। KWH की रीडिंग, KVH का रीडिंग, कंजप्शंस हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो 0.7399 आया। एनर्जी चार्जेस ये हैं, 0.9 से नीचे मतलब माइनस करने पर 0.16 आता है। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 1489 पे पावर फैक्टर सरचार्ज लग जाएगा। तो आपने देखा इस प्रकार पावर फैक्टर सरचार्ज की गणना होती है। इस पावर फैक्टर सरचार्ज से बचने के लिए आप अपने परिसर पर कैपेसिटर जरूर लगाएं, जिससे कि आपके पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगे। और अगर आपने 0.95 से ऊपर अपना पावर फैक्टर मेंटेन कर लिया तो आपको बिजली विभाग रिबेट भी देगा। तो ध्यान रखें। थैंक यू।